हे गाइस, साकिब इमरान खोकर अगेन एक दफ़ा फिर आपसे बात करना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। लेकिन टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि अभी पिछले दिनों ही या पिछले साल एक फैमिली का घर में चोरी हो गई। तो उन्होंने क्या उसका नाम है, पुलिस को रिपोर्ट की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 2-3 हफ्ते पहले कुछ लोग आए थे। तो उन्होंने घर का सारा सामान खाली करके चले गए, वो निकाल कर ले गए। नेबर्स ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन है और किधर से आए और ये क्यों सारा सामान निकाला। तो उन्होंने बताया कि जो फैमिली जो तरक्की गई हुई है, उनकी नानी की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे 6 महीने मजीद ठहरना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस घर को खाली करके इस घर को किराए के ऊपर चढ़ाना है। तो ये सारा सामान वो ना उन्होंने हमें ऑनलाइन भेज दिया। तो अब ये घर खाली होगा। उन्होंने 2-4-6 सवाल पूछे तो उन्होंने उनको बताया नानी कौन है, नानी की कौन से शहर में गए हुए हैं। आई मीन उनको दे हैड ऑल इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने नेबर्स को सेटिस्फाइड किया और ना सिर्फ नेबर ने उनको सामान उठाने दिया बल्कि नेबर ने उनकी मदद भी की सामान को कलेक्ट करने में और पिकअप करने में और उनको ट्रक में लोड करने में। पुलिस को उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन दी। पुलिस ने बाद में वो क्या उसका नाम है, चोर पकड़ भी लिए। लेकिन मैटर फैक्ट इसके एक चीज़ जो मुझसे समझ आए, सबके लिए आम कर देना चाहिए, वो है साइबर सेफ्टी। देखें, 60% ऑफ आवर लाइफ हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, वेदर बी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, tweet or Pinterest or whatever the social media program that you use. Most of our life is available online anyway. जब इतना कुछ available है तो why should not be careful about our 3 चीज़ों के लिए हमें केयरफुल होना पड़ेगा। हमारी प्राइवेसी मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट और हमारी रेपुटेशन मैनेजमेंट, दैट इज़ समथिंग। तो 3 डायमेंशनल टॉक मैं करूँगा 5 मिनट क्लिप के अंदर। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कौन है, कहाँ पे रहते हैं, आपका घर किधर है, पुराना घर किधर था, उसके अंदर कौन कौन रहता था, इस घर के अंदर आपके साथ कौन कौन रहता है, आपका पार्टनर कौन है, उनकी, आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की फैमिली कौन है, किधर रहते हैं, उनके लिंक्स के अंदर सारे कजन्स, ये वो सारे लिंक्स एस्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। आपके बच्चे कौन है, उनकी एजेस क्या है, वो कौन से स्कूल जाते हैं, कितने बजे उनको स्कूल से पिक करते हैं, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन से है जहाँ पे आप बार बार चेक इन करते हैं, आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है, स्पोर्ट कौन सी है जहाँ पे आप जाके खेलते हैं और वहाँ पे चेक इन करते हैं। Everyone seem to know everything about it. The matter of fact is, अगर इतना कुछ अवेलेबल है और ये दुनिया एंजल्स की दुनिया नहीं है, यहाँ के फ्रॉडिये भी रहते हैं, यहाँ पे चोर भी रहते हैं, क्रिमिनल माइंड रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। जब इतना कुछ क्रिमिनल्स अवेलेबल हैं तो वाई नॉट शुड नॉट बी केयरफुल अबाउट आवर प्राइवेसी। हमें क्या प्राइवेट रखना है और हमें क्या डिस्क्लोज करना है, हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमारे फ्रेंड्स कौन है, हमें बी वेरी केयरफुल अबाउट हम सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। हम क्या चीज़ डिस्क्लोज कर रहे हैं, किसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, फ्रेंड्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं। हमारी लोकेशन सेटअप जो है ना, वो क्या उसका नाम है, उसको हमें क्या उसका नाम है, रिव्यू करना चाहिए कि हमने उसको ऑन किया हुआ है या नहीं, हमने लोगों को अलाउ किया हुआ, हमारी करंट लोकेशन देख सकें, क्या हमने लोगों को अलाउ किया हुआ, हमारे रिलेशनशिप्स देख सकें, हमने लोगों को अलाउ किया हुआ कि वो हमारे प्राइवेट लाइफ दे सके, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी रिलेशनशिप, एवरीथिंग देख सकें कि कौन किधर क्या कर रहा है और हम किधर क्या कर रहे हैं। अगर इतना कुछ हम केयरफुल रहें तो हमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल्स के लिए हम माइंड को उनको इनवाइट करें, आ जाए भाई आके हमें देख लें, हमारा सारा कुछ अवेलेबल ऑनलाइन, हमारे घर में डाका डाल लें, क्योंकि हम तो घर में ही नहीं है भाई। हम तो फ्राइडे नाइट को 3 से लेके तो शाम 9 बजे तक घर में होते ही नहीं। हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं 3 घंटे, या हम सच एंड सच टाइम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, या वट एवर रीज़न, वट एवर जॉब करते हैं। प्राइवेसी सेटिंग को ज़रूर चेंज कर लें और स्पेशली उसके अंदर गूगल मैप्स के अंदर आपने क्या उसका नाम है, करंट लोकेशन सेटअप की हुई है फेसबुक के साथ, उसको ज़रूर बंद कर दें, क्योंकि इस तरह आपकी मिनट बाय मिनट इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स तक पहुंच सकती है कि आप इस वक्त किधर हैं, ताकि उनको इनफ टाइम मिले आपका घर का सफाया करने के लिए ख़ुसूसी तौर पे। तो इस वजह से अपनी प्राइवेसी सेटिंग के अंदर जाके उसको सेटिंग को चेंज कर ले, मे बी फ्रेंड्स ओनली के लिए या किसी के लिए भी नहीं। नो वन इज शुड बी अलाउड टू सी आपकी प्राइवेसी, जो चीज़ आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी प्राइवेसी आपने फ्रेंड्स के लिए रखी है तो वुड नॉट बी वेरी केयरफुल कि आपके फ्रेंड्स कौन है। 1800 फ्रेंड्स अगर आपके फेसबुक के ऊपर है तो इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली आप उनमें से सिर्फ 1650 को जानते हैं, ठीक है। अगर 1650 का नहीं, मे भी आप 1700 को भी जानते हैं, तो मेरा फैक्ट है तो 1700 आपके फ्रेंड्स नहीं है। आपने 1700 फ्रेंड्स के लिए अपने आप को खोल के आगे पेश कर दिया है, आपकी हर
पोस्ट जो है ऑनलाइन जाती है और आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आगे से देख सकते हैं, तो क्यों ना आप फ्रेंड के सिलेक्शन के अंदर, लिंक्स की सिलेक्शन के अंदर बहुत केयरफुल रहें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। आप जिन लोगों को ऐड कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, ये लोग आपको टैग करेंगे डिफरेंट चीज़ों के अंदर, आपकी तस्वीरें पुरानी अपलोड करेंगे, आपको टैग करेंगे इसी चीज़ों के अंदर जो मोस्ट लाइकली अनवांटेड है और आप उनको खुद शेयर करना पसंद नहीं करते। फिर इसमें प्राइवेसी सेटिंग अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेसी सेटिंग में जाकर चेंज करें कि आपको कौन टैग कर सकता है, कौन आपको फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेज सकता है, किसको आप फ्रेंड ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक चीज़ें जो ना वो भी आप उसको चेंज करना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अनदर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके दोस्त, रेगुलर दोस्त हर रोज पोस्ट कर रहे हैं, जो पोस्ट आप रोजाना उनको लाइक्स और शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो आप लाइक और शेयर नहीं भी कर रहे तो दे आर मेकिंग अप योर माइंड, दे मेकिंग अप योर साइकोलॉजी, दे मेकिंग योर बिलीफ सिस्टम्स। तो आपका उन चीज़ों के ऊपर भी बिलीव स्ट्रांग हो रहा है जिनके ऊपर आपने गैर जरूरी फ्रेंड जो ऐड किए हुए थे उनके जो बिलीफ सिस्टम बेसिकली बिकम्स योर बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट रियली गुड, ठीक है। आपका अपना माइंड होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल अबाउट हु यू चूज इट एज योर फ्रेंड टू बी एज योर लिंक। तीसरी चीज़ जो मैं, थर्ड डायमेंशन चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो थी रिलेशनशिप रेपुटेशन मैनेजमेंट। देखिए, जब आपकी लाइफ सारी अवेलेबल ऑनलाइन है तो प्रीटी मच एनीवन कैन सर्च एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है। एम्प्लॉयर कैन सर्च एनीथिंग अबाउट यू, आपके रिश्ता करने वाली, रिश्ता करने वाला, द गर्ल दैट यू गोइंग टू प्रपोज, द बॉय दैट हु इज इंटरेस्टेड इन यू, बेसिकली एनीवन कैन सर्च एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है। आपने अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों ने आपको टैग किया हुआ है बर्नआउट्स के अंदर, ठीक है, और आपकी वो प्रोफाइल के ऊपर जा रहा है और ऊपर से आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेट्स से विक्टोरिया पुलिस के अंदर, most likely your employer is going to look at your website profile and they're going to say, nah, this guy himself is a hoon, he's a criminal, ठीक है, आपको ऐड नहीं करेगा। आपने अपनी प्रोफाइल सारी इस्लामिक प्रोफाइल बनाई हुई है, आपके लिंक सारे रशियन गर्ल्स और क्या उसका नाम है, मैक्सिकन ब्यूटीज और आई डोंट नो whoever it is, आपके सारे वो बने हुए, तो मोस्ट लाइकली आपकी प्रोफाइल करप्टेड प्रोफाइल है, मीन्स you're not true to yourself, you're not true to anyone. So basically आपकी personality को वो disclose कर रहा है what kind of person you are. Be true to yourself, be true to your family and friends, और अपनी प्रोफाइल को try to keep it as clean as possible, क्योंकि at the end of the day that makes up your reputation, that's your reputation. This is what so I'll be very careful about disclosing my political views. I should be very careful about how I treat women, how I like to see how women are being treated, how I see as child abuse, how I see the terrorism, and I see all these things. Privacy की setting change कर ले, links बनाने के अंदर manage करने के लिए बहुत careful रहें, और अपनी रेपुटेशन को अच्छा और क्लीन रखने के लिए अपनी प्रोफाइल को साफ सुथरा रखें। यही मेरा आज का मैसेज है। दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद एनीथिंग। थैंक्स।